8 पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, भारत छोड़ो आंदोलन के उस समय के क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परम सम्मान्य श्री शिव नारायण गुप्ता जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, यहां के लोकप्रिय विधायक श्रीमती जय देवी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव। आज काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ है। आज ही के दिन पर 1925 में काकोरी की इतिहास प्रसिद्ध घटना को अंजाम दिया गया था। हम सब जानते हैं कि देश जब अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस दौरान 1857 से प्रारंभ प्रथम स्वातंत्र समर देश के अंदर निरंतर जारी रहा। अनगिनत अत्याचारों के फलस्वरूप देश के क्रांतिकारियों को विदेशी हुकूमतें रोक नहीं पाई और अंततः 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। उत्तर प्रदेश इस बात के लिए सौभाग्यशाली है और हमारी वर्तमान पीढ़ी खासतौर पर इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर की भूमि भी उत्तर प्रदेश रही है। चाहे वह मंगल पांडे के द्वारा जलाई गई चिनगारी हो या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वह उद्घोष कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, और चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर देश की आजादी के लिए हुए इस बृहद अभियान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का हो। 1922 में गोरखपुर का चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना हो या 9 अगस्त 1925 को लखनऊ का काकोरी का यह क्षेत्र जिसमें देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले क्रांतिकारियों ने 4,679 रुपये जो ट्रेन में खजाने के रूप में जा रहा था उसे रोक करके ले लिया था। और जब हम काकोरी की घटना की पृष्ठभूमि पर जाते हैं तो 4,679 रुपये के लिए 10 लाख रुपए से अधिक खर्च ब्रिटिश सरकार ने उस समय खर्च किए थे। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिनके नेतृत्व में काकोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, उन्हें गोरखपुर जेल में रखा गया। अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी,
इन्हें भी गोंडा, फैजाबाद और नैनी जेल में अलग अलग स्थानों पर रखा गया। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए प्रयागराज में शहीद हुए, लेकिन क्रांति की ये लौ कभी बुझी नहीं। यह देश लड़ता रहा अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए, और उसी का परिणाम था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चली देश की स्वाधीनता की इस लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, राजगुरु, अनगिनत क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप इस देश को 15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज हम सबका सौभाग्य है कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 15 अगस्त 2022 को जब आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होंगे, पूरा देश इस अमृत महोत्सव का साक्षी बनेगा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है कि जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अभी से हम 25 वर्ष की अपनी व्यापक कार्य योजना को बना करके देश के सामने रखें। जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय में कैसा भारत चाहिए।